मरियम नवाज शरीफ साहबा फरमा रही थी कि औरत मेरी रेड लाइन है, यहाँ पे तो 2 औरतों के साथ जुल्म हो गया। सीसीडी का केस तो ये उस्मान हैदर गुज्जर का भी है, वो दोनों लवारिस हैं, उसकी बीवी और बेटी। एक लाश को कान्हा की हदूद में फेंका, दूसरी को शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया में, और इस केस को परसू करते रहे। जब इनकी सिस्टर इन लॉ ने एप्लीकेशन दी, उनका पर्चा नहीं पुलिस ने दिया। मुल्क से अब निकलने की तैयारी में थे, लेकिन इन्हें पुलिस ने एंगेज कर लिया था। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि ये बच जाएंगे इस केस में से। पाकिस्तान से मैं दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, कानून के रखवाले जो हैं, हम उन्हें अपना रखवाला समझते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए कानून के रखवाले नहीं बल्कि उनके खुद के भी रखवाले नहीं रहे। हमारे घर में अगर मर्द होता है, बाप या भाई की सूरत में, तो हम खुद को बहुत महफूज और बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। अभी रिसेंटली एक इशू सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि डीएसपी उस्मान गुजर साहब ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। ये वाकया कैसे पेश आता है, क्या होता है, इसकी कहानी क्या है, सोशल मीडिया पे कैसे आता है और आखिरकार ये शख्स ने अपनी फैमिली को ही ख़त्म करने का क्यों सोचा? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हैं वो फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, जो कि तज्जिया निगार हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि उस्मान गुजर ने ये क्या किया और डीएसपी होने के बावजूद उन्होंने अपनी फैमिली को जो है वो इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आते नहीं, हैं, मेरे तशरीफ लिए ऑनर है लाते जी। हैं और हमारी व्यूवरशिप जो है आपको बहुत पसंद करती है, आपकी बातों को। फुरकान शाह साहब, ये जो डीएसपी उस्मान गुजर साहब का वाकया है, ये कैसे पेश आता है और ये वकूआ क्या है? इसमें थोड़ी सी ना पुलिस इन्हें स्टार्ट में फेवर देगी है, मैं ये कहने से कभी भी नहीं रुकूंगा ना मैं, क्योंकि लोग मेरे सच को सुनते हैं तो सच बोलना चाहिए। स्टार्ट में सबसे पहले इनकी जब वाइफ और इनकी बेटी मिसिंग हुई है ना, तो तब इनकी जो सिस्टर इन लॉ है ना, वो बेचारी की बहावलपुर साइड से भी आगे रहती हैं, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की कि मेरी बहन और मेरी भांजी नहीं मिल रही। ठीक है, 1 माह बाद डीएसपी साहब को ख्याल आया कि देखो ना, अपनी तरफ से एक प्लानिंग वो है जो मैं करता हूँ, एक प्लानिंग वो है जो वो करता है, और जो वो करता है होता वही है। इन्होंने अपनी प्लानिंग की और इन्होंने अगवा की एफआईआर करवा दी 1 महीने बाद? हाँ जी, कि जी वो मेरी बीवी और बेटी अगवा हो गई हैं। इन्हें एक मुबैना इतला के मुताबिक हायर किसी अफसर ने बुला के पूछा है कि असल अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, नहीं तो बाद में मैं तुम्हें स्पेयर नहीं करूँगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, वो लड़के चली गई, ये हो गया वो हो गया। इन्होंने फिर प्लानिंग के साथ, मैं कहूँगा कि पता नहीं कहाँ से ये दिल लेके आए हैं इतना सख्त। बेटी जौन सी होती है ना, वो रहमत होती है, और बीवी से अच्छा दुनिया में आपका ना कोई दोस्त है ना आपका कोई साथी है। बुरे से बुरा बंदा जो पूरी दुनिया के धक्के खा के जाता है ना, एंड पे अपनी बीवी के साथ ही जिंदगी गुजारता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इस वजह से आपको इस काम के लिए ना बड़ा ही पत्थर दिल का लफ्ज भी छोटा है। एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल करते और मैंने उस उसकी बच्ची रूह की नहीं कांपी तस्वीर, होगी? मुझे गुस्सा किस बात का, आप बिलीव करें कि कई बाज़मीर पुलिस अफसरान जिन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो पीसीएस था, पढ़ा लिखा था, डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती था, और यार हम लोग तो ऐसे ही भर्ती हैं, हम इतने पत्थर दिल नहीं है। वो अफसर जिन्होंने बड़े बड़े इनकाउंटर किए हैं, ठीक है, जो इस वक्त सीसीडी में बड़ी बड़ी तगड़े अफसर है ना, वो भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे हैं कि जैसे फूल की निगहदाश्त नहीं आप करते। बेटी तो एक प्यार करने वाली चीज है। औरत आपके माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, बीवी के रूप में है। वो एक प्यार करने की चीज है, ठीक है, उसको प्यार से ट्रीट। वो तो नाजुक सी औरत, उसको उस पर जिस औरत के साथ 18-20 साल आपने गुजारे हों, मैं समझता हूं कि बहुत ताकतवर आदमी चाहिए। ताकतवर से मुराद है कि फलाद का दिल चाहिए उसके ऊपर गोली चलाने के लिए, ठीक है। रोने कहाँ पे होगी उस शख्स की? वही मैं हैरान हूं। और उसके बाद यहां पे नहीं ना बात खत्म हुई, उसके बाद कितनी प्लानिंग। वो खुद डीएसपी कान्हा थे, एक लाश को कान्हा की हदूद में फेंका, दूसरी को शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया में, और इस केस को परसू करते रहे। और दोनों की, अब मेरा पुलिस वालों से ये सवाल है कि जब आपको एक लवारिस डेड बॉडी मिली है, ठीक है, उसका तरीकेकार है जो आज तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं क्राइम पे वर्क करता हूं तो थोड़ी सी मुझे नॉलेज है। उसका ये स्किन उतार के ना तो इस्लामाबाद नादरा को भेजते हैं, और नादरा उसकी वो ढूंढ निकालता है उसकी आइडेंटिटी कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से है।
जिस पुलिस ने उनको लवारिस दफन किया, उन्होंने भी ये ज़रूरत महसूस नहीं की। जाहिर है ये जब बॉडी बरामद हुई होगी कान्हे में, इसने अपनी बेटी की बॉडी देखी होगी जिसको इसने खुद मारा। अगर बंदा बाज़मीर हो, चलो मान लिया गुस्से में या बकौल इनकी वो जो सिस्टर इन लॉ के ये शराब पीते थे, वो नशे में बंदे ने कर लिया, लेकिन उसके बाद बंदा जी नहीं सकता। मैं कम से कम हम लोग अपना कुछ जिसके साथ हल्की फुल्की लैक्स हो ना, कोई ब्लड रिलेशन ना हो, उसकी तकलीफ सुन लेना। ये कई अब खवातीन लोगों को इंटरव्यू देते हैं, कई वैसे हमारे बिजनेस में एक ताल्लुक बंदा है, उनको पता लगे ना तकलीफ में है, तो कुछ नहीं करते, बैठ के दुआ जरूर करते हैं कि यार औरत ज़ात अल्लाह मियाँ इसकी मदद करी। और इन्होंने इतना सख्त इकदाम, और इसमें पुलिस ने भी थोड़ी सी ना इनको फेवर दी है। क्या अगर फेवर दिया पुलिस का? जब इनकी सिस्टर इन लॉ ने एप्लीकेशन दी, उनका पर्चा नहीं पुलिस ने दिया। जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो पुलिस ने उसकी एफआईआर कर दी। लेकिन फिर भी ये जो हमारे डीएजी इन्वेस्टिगेशन है ना, ये सीसीडी ने नहीं इनको किया। डीएजी इन्वेस्टिगेशन जिसान रजा साहब और नवीद अहमद साहब हमारे हैं एसएसपी, ये उनका इकदाम है। उन्होंने जेआईटी बना दी। ये 8-10 दिन से इन्हें बुला रहे थे, जा रहे थे इनके घर में। अब लोग ये कह रहे हैं मेरे ही भाई हैं सारे एंकर के, जी गाड़ी में कत्ल किया, नहीं, इन्होंने घर में कत्ल किया था। वहां से थोड़े से खून के नमूने मिल गए पुलिस को। उन्होंने जब उनका फोरेंसिक करवाया ना, तो उन्होंने कहा ये खून तो आपकी बीवी और बेटी का। हालांकि इन्होंने बड़ी जबरदस्त सफाई कराई। मैं हैरान हूं, मेरे लिए एक सवाल है कि क्रिमिनल तो क्राइम करे, पुलिस वालों को पता है कि हम लोग बुरे से बुरे, काइयां से काइयां क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। पहले एक मुफक्खर अदील साहब थे एसपी, जिन्होंने एक एडवोकेट साहब को तजाब में बिल्कुल ही उनकी बॉडी गल गई थी, ठीक है, वो भी पकड़े गए। इनको क्या खुद नहीं पता कि पकड़ा जाता क्रिमिनल? आज तक आपने कोई बंदा बचता देखा नहीं, तो पता लग गया बेशक मुल्क से भाग जाए। इनकी भी एक मुबैना इतला कि मुल्क से अब निकलने की तैयारी में थे, लेकिन इन्हें पुलिस ने एंगेज कर लिया था। अगर पुलिस इनकी बहन की एप्लीकेशन पे एफआईआर दे देती और इनको सही वाला शामिल तफ्तीश करती, जैसा अब किया डीएजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ने, तो ये 3-4 माह पहले हल हो गया। सितंबर का गालबन ये वाकया है और अक्टूबर में एफआईआर हुई है। क्या ये, अब मेरी एक और गुजारिश है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि ये बच जाएंगे इस केस में से। इतना बड़ा मतलब कत्ल करके भी बच जाएंगे? हाँ वो जी। कैसे बच जाएंगे? इसकी पैरवी कोई नहीं है। जो आपके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था ना, मुल्तान में बाप ने दामाद को सजा दिलवाई थी, वो बाप ने इस तरह सजा दिलवाई थी कि वो दिन रात कचहरियों में और थानों में रहा था, ठीक है। इसके पीछे इनकी सिस्टर एक रिटायर एज से गुजर रही हैं, बहनोई भी, वो बहावलपुर से वहां से आ सकेंगे? नहीं। ठीक है, वो यहाँ पे वो सिफारिश ढूंढेंगे। इनकी जितनी पोस्टिंग रही है लाहौर में, इनके जाती रिलेशन हैं लोगों के साथ, हाउ इट इज पॉसिबल वो इनको फेस कर लेंगे? ठीक है, इसके लिए रियासत को, मरियम नवाज को, मैं इसकी बीवी को अपनी छोटी बहन समझता हूं, इसकी बेटी को अपनी बेटियों की तरह समझता हूं। मुझे इसलिए बहुत तकलीफ है। और मैं देखें फुरकान साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्यों? वजह क्या है? लोग बताते हैं कि लड़की या बीवी बदकिरदार थी, नहीं, इसी वजह से मैं नहीं, मैं इज्जत देखे ना के नाम पर क्या, इनके इनका नाम पर कत्ल किया? ये बाद में मर्दों के पास एक आसान तरीका है अपने जब बीवी को या बेटी को या बहन को कत्ल करके, एक आसान तरीका, एक जस्टिफिकेशन देने का। उसे अगर बदकिरदार थी, जो अगर अल्लाह ना करे ऐसी बात, क्योंकि द फेस ऑफ द मैन इज द इंडेक्स ऑफ हिज माइंड। उनका जो चेहरा है, उस बच्ची की मासूमियत, उसकी बीवी की पारसाई उनके चेहरों से अयां हो रही है, नुमायां नजर आ रही है कि यार ये, और इनका जो है जालिम दिल, वो भी डीएसपी के चेहरे से नुमायां हो रहा है ना। देखिए, बंदे को बात वो करनी चाहिए जो मैंने अल्लाह को जान देनी है, मेरी तरफ से ये आज बरी हो जाए, लेकिन मैं बाज़मीर आदमी हूं, मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ेगा कि अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी थी, तुम बोल सकते थे, तुम बोले क्यों नहीं? मेरी ये ख्वाहिश है। अब इस केस की ना 3 एफआईआर हैं। 3? हाँ जी। कौन कौन सी? एक तो 365 की जो इन्होंने करवाई है डीएसपी साहब ने कि मेरी बीवी और बेटी अगवा होगी। एक जहां से फैक्ट्री एरिया लाश मिली, वहां पे एफआईआर होती, जहां पे लवारिस लाश मिले। एक कान्हा में जहां पे उसकी बेटी की लाश मिली है, वो एफआईआर हुई है।
ठीक है, इसमें अगर रियासत मदई भी बन जाती है तो मेरा ये अंदाजा है, अब ये तो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही थी कि औरत मेरी रेड लाइन है, यहाँ पे तो 2 औरतों के साथ जुल्म हो गया और बेगुनाह। अगर बेगुनाह। अगर गलत थी, फॉर एग्जाम्पल मान लिया गलत हो जाती है औरत, उसे डिवोर्स दे दो, जान से मारने की क्या जरूरत है, ला तल्लकी कर लो, और बेटी को अपने पास रख लो। अब माँ बेटी, जब अगर बेटी बालग है, उसने फैसला कर लिया मैंने माँ के साथ जाना है, तो जाने दो यार, क्या कर सकते हैं आप किसी को। ना देखें, 2 मासूम जानों का इस तरह बेरहमी से कत्ल कर देना, वो भी एक बाप। पहले तो हम लोगों के एतबार उठे हुए थे ये ऐसे रिश्तों से, क्योंकि आपको पता है आजकल ज़्यादतियाँ कितनी हो रही हैं, बाप पर एतबार नहीं किया जा सकता, भाई पर नहीं किया जा सकता। अभी पिछले दिनों का केस देख लें, जैसे ये डीएसपी उस्मान गुज्जर साहब का केस आया, उससे पहले केस आया कि 2 लड़कियों के 2 बहनों के साथ 5 लड़कों ने मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती की। ये भी आप देख लें। उसमें उन लड़कियों का कसूर है, मातरत के साथ आपने बुरा नहीं मनाना मेरी बात का। लड़कियों को कैसे कसूर हो सकता है? 5 लड़कों ने 2 लड़कियों के साथ ज़्यादती की। उनमें से अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, मुमकिन है गलत हो, एक मुबैना इतला है मेरे पास कि उनमें से उन 2 लड़कियों का किसी 1-2 लड़कों से ताल्लुक था। हाँ, था, दोनों बहनों का रिलेशन था, तो रिलेशन था ना। हाँ, बिल्कुल। हुआ ये है कि वो उस रिलेशन में उन्हें खुद मिलने गई, अगर वो दोनों उनके साथ जो भी करते वो काबिले बर्दाश्त था, उन्होंने साथ अपने 3 दोस्तों को इनविटेशन दे दिया, रफड़ वहां से पड़ गया। मैंने एक जगह पे, किसी जगह पे कोई अजीब सी बात है, वहाँ पे खतून ने FIR कराई 376 की। जाहिर है मैं शहरदार हूँ, लोगों के पीछे थानों में जाना पड़ता है, कुछ मामला था, तो मैं वहाँ पे पहुंचा, तो मैंने पूछा जी लड़ाई कित्थों हुई तुहाडी? उसने कहा इतने मैंने वादा किया सी पैसे देंदा, इसने नहीं दिए, तो फिर मैंने इस पे पर्चा करा दिया। मैं 1 साल से वैसे से रिलेशन में थी, अब तो ये आ गया जमाना। उसमें उन लड़कियों का कसूर है, मैंने जो बात जो देखे ना, सच का साथ देना चाहिए। इज्जत तो फिर भी इज्जत है ना, इज्जत करनी चाहिए थी। बेशक रिलेशन था तो इज्तिमाई ज़्यादती नहीं करनी रिलेशन चाहिए था, वो गलत है लड़के, लेकिन अगर हम हर दफाई लड़कियों को कहेंगे कि तुम बिल्कुल मिलने जाओ, अगला बंदा बुलाए तो पर्चा करा दो, किसी और को बुलाए, तो खुद एहतियात कर लें। रिलेशन किसी नस्ल वाले जान देखे ना, वो बच्चियां भी मेरे हिसाब से टीनेजर थी, हाँ। वो लड़के भी टीनेजर थे, वो भी इमेच्योर थे, वो भी इमेच्योर थी, तो उनका किसी दोस्त ने कहा होगा, जैसे जवानी में हम लोग भी देखते, दोस्त कहते थे यार वो तुम्हारी फ्रेंड है, मुझे अच्छी लगती है, वो तब मोटरसाइकिलों का हमारे दौर में ज़माना था, हम कौन सा कोई जद्दी पुश्ती रईस हैं, तो दोस्त ने कहना बहाने से कि आज मैं सच्चा वाक़या आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग स्टूडेंट थे, उन्हें कहना मैं आज बहाना बना दूंगा, मैं अपनी मोटरसाइकिल ख़राब कर दूंगा, तो तू पीछे से, मैं तुझे कहूँगा यार इसको छोड़ दो, तो अगर तेरी कहानी डली तो तू डाल लें। ये पुराना तरीका चलता आ रहा है, दोस्तों के लिए इस तरह की कुर्बानियां देते आए हैं, लेकिन अब मरियम नवाज की गवर्नमेंट की वजह से कुर्बानी महंगी बड़ी पड़ती है। वो कैसे? पर्चा हो जाता है, और ये पर्चा ऐसा कि कम से कम 14 साल सजा है अब मिनिमम। अगर ये लड़के पकड़े जाते हैं, सीसीडी का भी दौर है, तो इनको क्या सज़ा मिल सकती है? क्या चांसेस हैं कि इन्होंने जो 2 लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है, इसकी सज़ा क्या हो सकती है? इसकी तो जैसे पहले एक हुई थी, वो याद है आपको, वो जो लेडी डॉक्टर थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से थी रायविंड में, जिनको वो मुर्गी वालों ने बच्ची के साथ, वो भी सुना था रिलेशन में थे, रिलेशन में एक था, उसने जब दूसरे को साथ बुलाया तो दोनों एनकाउंटर में पार हो गए। ये सीसीडी का केस बन जाएगा। ये सीसीडी का केस बन सकता है या वाकई सीसीडी का केस है? इसको कौन टैकल ये करेगा? सीसीडी का, लेकिन फिर मेरी बात तलक हो जाएगी, फिर लोग बुरा मनाते हैं। सीसीडी का केस तो ये उस्मान हैदर गुज्जर का भी है, वो दोनों लवारिस हैं, उसकी बीवी और बेटी, ये भी उनको सीसीडी का केस है। अगर उस्मान गुज्जर साहब का केस सीसीडी के पास चला जाता है, तो क्या सज़ा आपको लगता है कि वो ये सज़ा डिज़र्व करते हैं? और पहले नंबर पे तो सवाल ये पैदा होता है, क्या उस्मान गुज्जर का केस सीसीडी के पास जाएगा? बज़ाहिर तो नहीं लगता, ये तो मरियम नवाज साहबा बताएंगी ना, क्योंकि हर मजलूम की इस वक्त जो नजरें हैं, या सुहेल जफर चट्टा साहब की, पूरे पंजाब की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा प्रोग्राम होता है ना, उस पर मेरा नंबर चलता है, किसी की बकरी भी चोरी होती है तो वो सीसीडी की बात ही करता है, किसी ने पैसे खा लिए हैं वो सीसीडी की बात करता है। हर बंदे की उम्मीद सुहेल जफर चट्टा और मरियम नवाज है इंसाफ के लिए ना, और मिल भी रहा है, लेकिन इसका चलो ना इनकाउंटर हो, केस तो ऐसा मुरतब हो कि मुल्ज़म सजा तो हो। देखे ना, ये खुद एक कानून के रखवाले हैं, डीएसपी हैं, तो क्या चांसेस तो यही आएंगे, शायद बचे जाएंगे, रफा दफा हो जाएगा केस? आज तक जिंदगी में जितना क्राइम हुआ है, डकैती हुई है, रेप हुआ है, चोरी हुई है, कत्ल हुआ है, हर क्रिमिनल ने यही सोचा है
कि मैं नहीं फड़िया जावांगा। जैसे वो फ़खर अदील थे एसपी, उसने कितनी प्लानिंग की, यानी कि अपने दोस्त की बॉडी को तेज़ाब में फेंक दिया कि हर चीज़ वेस्ट कर दी, लिक्विड बना दिया, फिर उसको बहा दिया। ठीक है, वो भी पकड़ा गया। हर क्रिमिनल अगर सिर्फ मैं जुर्म करने से पहले ये सोच लूं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं कभी क्राइम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ज़हन में ये चीज़ बैठ गई है कि जो फड़े गए ने उन्होंने नहीं फड़े जाना सी, मैं नहीं फड़िया जावांगा। मेरी बात फॉलो कर रही हैं? हम्म। इस वजह से लोग पकड़े जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन क्रिमिनल्स को, उन लड़कियों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लड़कियों का सवाल करूंगी जो रिलेशन में होती हैं, चले मिलने चली जाती हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या पैगाम है कि अपनी इज्जत की हिफाजत वो किस तरह कर सकती हैं? क्या हम एक अननोन पर्सन पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? जिसने आपसे शादी करनी है ना, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक चैनल अडॉप्ट करेगा, आपकी फैमिली से रब्ता करेगा, वो आपको होटलों में और इधर उधर नहीं बुलाएगा। ठीक है, जिसने आपको एक फॉर द टाइम बीइंग एक खिलौना समझ के इस्तेमाल कर रहा है ना, वो इस तरह करेगा। जो आपको साथ लॉयल नहीं है, उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। आज तक मैंने एक बाज़ार हुस्न का प्रोग्राम किया था, वहाँ पे अक्सर वो ख़वातीन पुरानी, मैं क्योंकि पुरानी एक दो तवाइफ़ों से मेरी मुलाकात हुई, बुज़ुर्ग तवाइफ़ें थी, मैंने उनसे इंटरव्यू बातें की। मैं शौक़ से, कोई नशा करने वाला आ जाए मैं उसको रोक लेता हूँ, कोई ख्वाजा सरा मेरे पास आ जाए मैं उससे पूछ के नॉलेज हासिल करता हूँ। हम्म। तो उसने मुझे कहा कि अक्सर लड़कियां लड़कों के पीछे घर से सामान लेके भाग जाती हैं, लड़के उनका जेवर और पैसे लेके भाग जाते हैं, हफ्ता 10 दिन रख के अपना शौक पूरा करके। आफ्टर दैट वो लड़कियां किसी ना किसी वाय में हमारे पास बाजार में आती हैं, बेच जाते हैं। बिक जाए या खुद वापस तो वो जा नहीं सकती, घर वाले सख्त होते हैं, वो टुकड़े टुकड़े करने के चक्करों में वो फिर बाकी की सारी जिंदगी तो बस आप बन के समझ गुजारते हैं। तवाइफ बन के गुजारती हैं, कुछ होती हैं। मैं किसी औरत को गलत नहीं कहता, अगर कोई भी मर्द, हमारे मर्द ना, हम लोग बड़े गैरतमंद हैं सारे, ठीक है, लेकिन मैं गैरतमंद उसे मानता हूँ किसी तवाइफ के सर पे दुपट्टा तो कोई दे के देखे। अगर सही मर्द है तो दियो हाँ किसी ने इज्जत, आपके फाइनेंशियल हालात अगर इजाजत दे रहे हैं तो दे दें किसी को इज्जत। नहीं देते। इस तरह का मर्द कोई नहीं। बड़ी से बड़ी अदाकारा, मैं मुझे से अल्फाज ये नहीं कि कोई सोच ले कि मेरी सोच ऐसी नेगेटिव है, वो मुझे 1-2 दिन के लिए बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मैं उसको पब्लिकली उसके सर पे इज्जत देखे ना, वक्ती तौर पे मैं किसी को बहन भी बना लूं, मुंह बोले बहन भाई, ये एक वक्ती सा रिलेशन है, आप उसको मुंह बोली बहन के घर जब मिलने जाएंगे ना तो मल्ले वाले गल्ला करनगे, किसी ने नहीं मानना। आप उसको इज्जत दे दें, उससे निकाह कर लें, उसको दें रिस्पेक्ट। जो कुछ बदनसीब होती हैं, कुछ मैं कईयों को जानता हूं कि जिनको बड़े बड़े अच्छों ने, मेरे कई दोस्तों ने बाज़ार हुस्न में शादियां की, अभी तक उनकी औलादें जवान होगी, हम फैमिली फ्रेंड हैं, हमने दोबारा उन औरतों की शक्लें नहीं देखी स्टिल नाउ। और कुछ ऐसी हैं कि जिनके साथ किसी ने शादी की तो 3 महीने बाद वो फड़ेगी किसी होर दे नाल, तो उन्होंने कहा जी मैं कहा क्यों मार देना, मैं कहा इसका बेहतरीन है, इसको इसके हाल पे छोड़ो, आने वाले वक्त में पछताएगी। और वो औरतें आज भी दरबदर हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, कोई शोबिज़ में चली गई, कोई अदाकारा बन गई, कोई फलानी बन गई, फिर एंड पे जब हर एक के नसीब अच्छे नहीं होते, कुछ को बहुत अरूज मिल जाता है, जब अरूज मिल जाता है ना तो फिर उन्हें खामंद वो मिलता है जो उनका माल खाता है। ये बात बड़ी सख्त है, वो फिर रियलिटी बताइए। नहीं रियलिटी है, ये दुनिया की वो हकीकत है जो हर बंदा कहने से बागी होता है, फिर लोग उनका माल खाते हैं, ठीक है। और जब तक उनके पास कमाई है, किसी से अगर कोई सच बोले, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो वो कहेगी कि मेरा 9 करोड़ खा गया, मेरा 50 करोड़ खा गया, मेरा 20 करोड़ खा गया, मेरा 10 करोड़ खा गया, मेरा 3 करोड़ खा गया। और इस तरह अमीर औरत से शादी वो वाला मर्द करेगा जो नशा करता है ज्यादातर, या जुआ खेलता है, या उसमें कोई और ऐब है, तभी वो शादी कर। हाँ, वो कहेगा कि चलो ये माल ते याशी करांगे, चौड़े हो गए ओदी गड्डी। और सही इज्जत देनी तो दिलों दे के तो देखो, दीन भी राजी ते रब भी राजी। बिल्कुल ठीक कहा। सर, कुछ लोग हमें काफ़ी देर से देख रहे हैं, इनके लिए आज क्या मैसेज है आपके पास? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी जो व्यूअरशिप है, जो हमें देखती है, आपको सुनती है, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, खास तौर पे खवातीन से, कि किसी का वसा ना खाएं। वो देखे ना मुल्तान वाली जो 3 बहनें हैं, जो भाईजान वो
खाना काबा के आगे खड़े होके हाजी बने हुए थे कि जी मेरे नाल बड़ा जुल्म हो गया, फलाना हो गया। तो उन तीनों बहनों ने उस पर वसा खाया, उसका करोड़ों रुपया लेके निकल गया। ठीक है, अब आप देखें ना, वो ज़ारा थी, वो डस्का वाली, उसकी सकी खाला ने, उसकी सास भी थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बिल्कुल। टाउनशिप का वाकया, सके चचा ने सके भतीजे के साथ ज्यादती करके बाद में उसे जान से मार दिया। अब कौन सा रिश्ता रह गया? कोई नहीं। कोई चाचा, कोई ताया, कोई फलाना, कोई टमकाना। जो हमारी एज के लोग हैं ना, हम लोगों में अभी रिश्तों की तमीज है। अब कई दोस्त फौत हो गए, मैं कहता हूँ नहीं मेरा दोस्त फौत हो गया, ये ओदा पुत्र है। लेकिन आप लोग इस सदी में सिर्फ वो मार खाएगा जो वसा खाएगा। किसी पे ट्रस्ट ना करें। खास तौर पे मैं नहीं समझता, अपनी अपनी सोच है, औरत और मर्द की कुछ साफ दोस्ती, ये जी हमारा, अब देखें ना हम लोग वो मगरिब की तरफ हो गए जी, वी आर फ्रेंड्स। केड़ा फ्रेंड तो केड़ी गल है, एंड पे दोनों की जिंदगी खराब होती है। वो एक माँ ने ना, अजीब सी बात है, एक माँ, बेटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये इश्क मोहब्बत और ये क्या चीज़ है? तो उसने बड़ा सादा सा मुंह बना के, गांव की माँ थी, उन्हें कहा धीए ये सब मुफ्त यशी दे तरीके ने। अब ये इससे ज्यादा सलीस उर्दू में मैं नहीं हाँ, बिल्कुल समझा ठीक सकता है। कि ये सब यही चक्कर है। कोई आंखों का सीर हो गया, कोई बालों पे मर गया, किसी को फलानी चीज अच्छी लगी। मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये एक बड़ी अजीब बात है। लैला मजनू, शीरी फराद, रोमियो जूलियट, ये जितने गुजरे हैं, इन्हां सारियां दे विआह करा देंदे, इन सब की तलाकें होनी थी। ये एक नेचुरल, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आपके व्यूवर्स मेरे साथ एग्री करेंगे। मैंने जितनी लव मैरिजेस देखी है ना, भावें बेशक उनको 25-25 साल हो गए हैं, तकरीबन 2-4-6 महीने बाद मैं उनकी सुलह कराने जाता हूँ। होता ना कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, एक दोस्त का अफेयर शुरू हो गया, फैमिली फ्रेंड हो गए ना वो, बेशक हम इस चक्कर में उसको अपनी तब मोटरसाइकिल दे देते थे कि यार है कुड़ी दी कोई सहेली साडी, वाकई जो सच रियलिटी है। तो वो एक आपस में मिलना जुलना हो जाता है, फैमिली फ्रेंड, यानी कि बीवी भी दोस्त, वो दोस्त तो नहीं कह सकते, भाभी होती है, वो देवर जेठ वाला रिश्ता समझती है। जब जुत्ती होंदे ने तो वो फोन करती है कि फुरकान ये देखो आज इसने फिर मेरे बाल खींचे, मुझे मारा। फिर जब मैं वजह पूछता हूँ ना, तो फिर एक शेर मुझे याद आ रहा, छोटा सा, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। जब बिजली का बिल आया, अब होता भला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक वजाहत करूं। रात को जब हम वेल स्टेब्लिश बिजनेस कर रहा हूं मैं, सम टाइम मैं साइड लेके यूं खामोश लेटा हुआ ना, तो मेरे जहन में प्लानिंग चल रही है कि यार सुबह ये करना है, बिजली का बिल अब 1-1.5 लाख से कम बिल नहीं आता गर्मियों में, कुछ और अखराजात, कोई दफ्तर के अखराजात, मैं ये सोच रहा हूँ। और जब लव मैरिज होगी ना, तो बेगम यूं देख रही है, अपनी तरफ से उसने आंखें बंद की हुई हैं, तो उसने कहना है देखिया किसी औरत दा सोच रहा है। वहां से लड़ाई होनी। बंदों की इस दौर में जो माली हालात है वो मरने वाले हुए हैं। हम लोग 20-20, 25, 30-30 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग आम दुनिया की नजर में वेल स्टेब्लिश लोग हैं, तो हमारी चीखें निकली हुई हैं। मैं सच बता रहा हूँ, चीखें समझते हैं ना, कि जिन बंदा कहता है चीखा निकल गई ना यार, मुल्की लात ने खराब ने, कारोबार है ही नहीं। ठीक है, तो वो जब लव मैरिज होती है ना, उसमें मैं फिर और आसान कर दूं। लव मैरिज होती है, बंदा पहले मिलना होता है 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, क्योंकि अगर किसी ने होटल में मिलना है तो बंदा स्टूडेंट होता है, पैसे हफ्ता को ने जमा करने ने, कहीं से दाव लगाना है, फिर उसने मिलना है, या आम कुछ मुलाजमत भी करता है, कुछ छोटा मोटा, उसने थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे करके मिलना है ना, बात इकट्ठे करने में 15 दिन भी लग जाते हैं। हर बारी लोग की उधार नहीं देते, मुलाकात अच्छी लग रही है, ठीक है। वो फिर 15 के दिन बाद मिलते हैं। वो बंदा पहले, वो कहते हैं चोरा यारा आशका कस्बा नाल व्यार, वो पहले 15-20 मिनट बंदा कस्में वादे झूठ बोल बोल के खतून को छत पे बिठा देता है। जब वो खतून बीवी बन जाती है, फिर अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाज देता है, फिर उसकी सोच बदल जाती है। इश्क उश्क का भूत मैक्सिमम 90 डेज, हार्डली 90 डेज, 2-4 साल उसका इश्क चलता है, या ज्यादा लंबा, जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होते। मेरी बात फॉलो कर रही हैं? जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, मेरा मशवरा है कि उसको इश्क करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, जिसके माली हालात खराब है ना, वो इश्क की तरफ आए ही ना।
घर दी रोटी च घर दी रहे। रोटी च गुजारा करें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज वक़्त दिया। हमारे साथ आज फुरकान शाह साहब मौजूद थे। डीएसपी उस्मान गुज्जर वाला वाक़या भी आपके सामने है और रिसेंटली जो 2 लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती होती है, वो भी आपने सुना। हमेशा पहले लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त पहले खुद करें और सोचे-समझे कि जो शख़्स आपसे शादी नहीं करना चाहता, वो आपको मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। तो आप लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए। प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है, लाज़मी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।